देखिए, हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को शहीद वतन नवाब मज्जू खां के मज़ार पर एक चादर पोशी होती है। लोग आते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिसमें शासन प्रशासन के लोग होते हैं, मुरादाबाद की आवाम भी होती है, और जो भी शख्सियतें हैं वो सब मुरादाबाद आती हैं, उनको खराज अक़ीदत पेश करती हैं। तो नवाब मज्जू खां वो शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को 18 मई 1857 को मुरादाबाद से मार मार के भगाया था, और उसके बाद वो उनको बहादुर शाह ज़फ़र ने मुरादाबाद की नाज़िम की उपाधि दी उन्हें। वो मुरादाबाद के नवाब घोषित हुए, और 22 अप्रैल 1858 को जब बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे फ़िरोज़ शाह मुरादाबाद आए और फिर जब वो यहाँ से चले गए, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने और रामपुर नवाब ने मिलकर मुरादाबाद पर हमला कर दिया। और नवाब मज्जू खां एक बहुत रईस आदमी थे, बहुत दौलतमंद आदमी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश आज़ाद है और हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, इसके लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे। और उन्होंने बाकायदा अपनी फ़ौज तैयार करी, और रामगंगा किनारे अंग्रेज़ों की फ़ौज से बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। इसके बाद नवाब मज्जू खां जब अपने हवेली पे थे, तो अंग्रेज़ कुछ 7 अंग्रेज़ सिपाही वहाँ पहुँचे। नवाब साहब ने 7 अंग्रेज़ सिपाहियों को तो अपने तहे टेक कर दिया, और उसके बाद और वहाँ सिपाही पहुँचे अंग्रेज़ों के, जिन्होंने नवाब साहब को वहाँ गोली से शहीद कर दिया। नवाब साहब की जब शहादत हो गई तो उनकी लाश को वहीं पर उनके घर पर चूने की एक गड्ढा था, उसमें चूना का पानी पड़ा था, उसमें उनकी लाश को डाल दिया गया। जिसके बाद नवाब साहब की लाश को जब वो फूल गई तो हाथी के पाँव से बनवाकर, नवाब साहब के हाथी के पाँव से बनवाकर पूरे शहर में घुमाया गया, और मुरादाबाद की आवाम को ये मैसेज दिया गया कि जो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलेगा उसका हशर यही करेंगे। और नवाब साहब को यहाँ गल शहीद स्थित फेंक दिया गया। यहाँ पे फिर बाबा गल शहीद ने उनको तदफीन की। जब अब उनका मज़ार भी है। शहीद वतन नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी जो जावेद रशीद आमिर साहब ने बनाई थी, तो तब से वो इस पे काम कर रही है कमेटी, और सन 2000 के आसपास यहाँ पे मज़ार की चिन्हित किया गया और यहाँ मज़ार भी बनाया गया, और अब वहाँ सब लोग वहाँ आते हैं। बस हमारी सरकार से, प्रशासन से सबसे यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने अपनी जानों को इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान किया, हमारी आज़ादी के लिए कुर्बान किया, आने वाली नस्लों को आज़ाद रखने के लिए कुर्बान किया, उन शहीदों को याद करने के लिए सिर्फ 1 दिन या 2 दिन नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके नाम पर मुरादाबाद में नवाब मज्जू खां यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। एक बहुत मशहूर पत्रकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सूफी अम्बा प्रसाद, तो उनके नाम पर कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कोई पत्रकारिता का कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अब मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है, तो सरकार ने उसको पास भी कर दिया है। तो हम चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नवाब मज्जू खां के नाम पर रखा जाए, जिससे हमारे आने वाली नस्लों को प्रेरणा मिले कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, देश पर कुर्बान होने वाले लोगों को हम वो लोग हैं कि जो भूलते नहीं हैं, उन्हें याद रखते हैं। इमली का पेड़ भी है यहाँ पर, क्या था इसका? जब फ़िरोज़ शाह जो बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे मुरादाबाद आए थे, तो उनसे लोगों ने कस्में खाई थी, और उसमें 10,000 लोगों ने उसमें कस्में खाई थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। कुरान और गीता पे कस्में खाई गई थी कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मुरादाबाद पर कब्ज़ा कर लिया और नवाब साहब की शहादत हो गई, तो वो जो लिस्ट थी वो अंग्रेज़ों के हाथ लग गई, और मुखबिरों ने ये काम किया, कुछ ज़मीनों के लिए, कुछ जायदादों के लिए, और एक एक करके उन लोगों को ढूंढ करके उनको शहीद किया गया। तो गल शहीद का जो इलाका है, यहाँ सब पहले पेड़ ही पेड़ थे, अब कुछ उसकी निशानियाँ यहाँ बाकी रह गई, जिसमें एक इमली का पेड़ भी है। वहाँ पर लोगों को लाकर शहीद किया जाता था, और लाशों को उतारा नहीं जाता था, ताकि लोगों को हमेशा ये अंग्रेज़ दिखाना चाहते थे कि जो भी अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलेगा उसके साथ हम यही सलूक करेंगे।